हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमएम की स्टडी क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज से आपको वह सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा दो जो कि 100% चांस रहे कि 2023 बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न रहे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10th गणित 100% 2023 बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न। अब से आपके ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहे कि आपको क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन रहे वो आपको बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिले 2023 के। ठीक है गाइस, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख दिए, देखिए 2022 में 2 नंबर का आया हुआ प्रश्न है यह। ठीक है गाइस, तो अगर चैनल पे आप नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो अगर आप सबके लिए बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 ही प्रश्न 10 ही प्रश्न हम 1 घंटे में पढ़ेंगे, अच्छा, मगर एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए गाइस देखते हैं कैसे करते हैं। तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या कहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब भी अनेक हल कहे क्वेश्चन में तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आप याद रखिएगा, अभी लिख दे रहे हैं, बट आपको अब सोचना है कि A1 कहाँ से निकालेंगे, B1 कहाँ से निकालेंगे, तभी ना फार्मूले पर आप मान रखेंगे। तो आइए उसको हम बताते हैं। तो के का मान आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिर्फ और सिर्फ के का मान ही निकालना है, के का मान जैसे आप निकालें। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या दिया है, क्वेश्चन में समीकरण आपका दिया है आपका जो समीकरण है आपका एक समीकरण के एक्स प्लस 3y इक्वल टू आपका इक्वल टू नहीं है, शायद क्वेश्चन में गलत हो गया है आपका, ये आपका माइनस का चिन्ह है। ठीक है गाइस, ये आपका माइनस का चिन्ह है, यहाँ इक्वल टू 0 है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये आपका माइनस का चिन्ह है, इसके बाद आपका के माइनस 3 कोष्टक में है इक्वल टू 0 है, ऐसे है आपका। ठीक है गाइस, तो आपका ये समीकरण इसको फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, और एक क्या है आपका, एक 12x प्लस के वाई और क्या माइनस के इक्वल टू 0, इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, अब इससे आप A1 A2 B1 B2 का आप मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर। ठीक है, लिख लीजिए करने पर। तो A1x से जब तुलना करेंगे x से कट जाएगा, यानी A1 इक्वल टू आपका के यानी A1 का मान के निकल कर आया है, और उसके बाद y से कट जाएगा तो B1 का मान कितना निकल कर आया, 3 आ जाएगा। तो B1 इक्वल टू 3 का मान C1 आपका कितना निकलेगा, C1 आपका पूरा का पूरा है आपका के माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका माइनस चिन्ह को भी लेकर चलिए, माइनस के माइनस 3 चिन्ह को भी लेकर चलना है। अब इसको भी आपको किससे तुलना कर देना है, इसको आपको A2, ये आपको फार्मूला याद है ना, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ से x करिए, यानी A2 इक्वल टू A2 का मान आपका 12 निकल कर आया, कामा B2 का मान इक्वल टू आपका के निकल कर आया है। ठीक है, y से y कट जाएगा, कामा C2 का मान आपका निकल कर आया माइनस के आपका आप सबका मान निकल गया, A1 का मान B1 का मान C1 का मान A2 का मान B2 का मान C2 का मान। ठीक है, सबका निकल गया, आपका मान निकल गया है। तो इसके बाद आपका फार्मूला क्या होता है, अनेक हल का फार्मूला आपको बता दें, और युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल का फार्मूला क्या होता है, अनेक हल, यहाँ लिख दे रहे हैं अनेक हल जब भी कहे तो आपका फार्मूला होता है
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये आपका फार्मूला होता है। इस पे आप मान रख लीजिए। तो मान रखेंगे हम A1 का मान कितना, A1 का मान K है, बटे A2 का मान कितना है आपका, A2 का मान आपका 12 है, देखिए यहाँ पर 12 है, इक्वल टू B1 का मान आपका 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, बटे B2 का मान हम क्या निकाले, B2 का मान हम K निकाले हैं, बराबर C1 का मान हम निकाले -K-3 एक कोष्टक में, बटे C2 का मान क्या निकाले हम, C2 को -K, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, आपका कितना हो गया, आपका हो गया K बटे 12 इक्वल टू 3 बटे K इक्वल टू K-3 बटे आपका K। ठीक है गाइस, तो K का मान निकालने के लिए आपको या तो इनको एक बार ले लीजिए या तो इन दोनों को एक बार, किसी को आप एक बार ले लेंगे, इन दोनों को हम लेकर चलते हैं, इनको और इनको लेकर चलेंगे। तो यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे, K से K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 12 का जब त्रियक गुणा करेंगे इसमें तो 12 × 36 होता है। ठीक है, आप मत करिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, आप ऐसे मत करिएगा, आप बस समझ लीजिए। ठीक है, तो K स्क्वायर जब रहेगा तो K का वर्ग आपका स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 × 6 आपका 36 होता है ना, तो K स्क्वायर इक्वल टू 6 × 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी K का मान आपका कितना निकल कर आया है, K का मान मेरा 6 निकल कर आया, यानी यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अगर आप इसको और इसको एक बार बराबर लेते तब भी यही आपका आता, बट आपको कोई भी एक संख्या ले, दोनों को किसी में से एक को बराबर लेंगे तो आपका K का मान निकल कर आया। क्वेश्चन में हमको K का मान ही निकालना था, आपका K का मान आपका 6 निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए अतः K इक्वल टू 6 निकला है ना, अतः K इक्वल टू 6 होगा आंसर। ठीक है गाइस, साफ नहीं लिखा है, या फिर से लिख दे क्या, ज़्यादा यहाँ लिख लीजिए, अतः K इक्वल टू 6 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसा है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो भी क्वेश्चन कराएंगे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ प्रश्न है। जो भी कराएंगे सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा टोटली अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपको इतना हेल्प मिल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, उतना आप न्यू क्वेश्चन करके आप अपने आप के लिए उतना तैयार नहीं कर पाएंगे जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। वो भी जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको हम छांट कर लाएँ। ज़रूरी नहीं है आपका 2022 में ही आया है, बस आपका 2020 में भी आया, वो सब नहीं लिख रहे हैं कि कितने, आपको बता दें कई सालों के प्रश्न ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब आपको क्वेश्चन में दिया, पहले लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में इसके लिए फार्मूला ही लगेगा, समांतर माध्य का फार्मूला ही लगेगा इस क्वेश्चन में। इतना जब भी समांतर माध्य दे दिया है तो यानी इसका फार्मूला लगेगा तो लगेगा। ठीक है गाइस, समांतर माध्य का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में आपको पदों की संख्या आपका कितना दिया है, पदों की संख्या 12 व्यक्ति, यानी पदों की संख्या 12 है, पदों की संख्या इक्वल टू 12 है। 12 व्यक्तियों की भार, यानी 12 व्यक्तियों यानी 12 संख्या है,
पदों की गामा और क्या क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू आपका 45.6 है। ठीक है गाइस। और उसके बाद आपका समांतर माध्य का योगफल निकालना है आपको, उनके भारों का योगफल निकालना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य इक्वल टू होता है कुल पदों का संख्या, कुल पदों का योगफल, सॉरी, कुल पदों का योगफल, ये आपका फार्मूला है, बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब इसी फार्मूले में से आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा है, भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कुल पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या तो आपको दिया है, समांतर माध्य दिया है तो मान रख दीजिए, बस आपको योगफल निकाल कर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य आपका कितना दिया है? 45.6 दिया है, इक्वल टू कुल पदों का योगफल निकालना है, यानी योगफल बस लिख लीजिए, योगफल हमको योगफल निकालना, बटे आपका कुल पदों की संख्या आपका 12 दिया है, 12। अब क्या करेंगे आप, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी 45.6 गुणे 12 इक्वल टू योगफल। ठीक है, अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसका गुणा करके देख लें, गुणा करके यहीं पर देख लीजिए, 45.6 गुणे 12। ठीक है, 12 छके 72, 72 के दो 7 हासिल आया, 12 25 60 और हासिल 7, 67 के 67 का 7 हासिल आया आपका 6, और 12 चौको 12 36, 12 चौको 48, 48 और 6 54 हो गया आपका 54। और 0.1 अंक के बाद 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए, यानी गुणा हो गया आपका योगफल, योगफल इक्वल टू आपका आया 547.2, यानी यही आपका योगफल आया, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए कि 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य उनके योगफल ज्ञात कीजिए, आपका योगफल ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या, उसको आइए देखते हैं और सॉल्व करेंगे उसको भी। तो गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो त्रिकोणमिति से लेकर आए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये भी पूछा गया है, 2022 में ये भी पूछा गया सवाल है। ठीक है गाइस, ये भी आपका 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बट आपका ये 1 नंबर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपको बता दें बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे त्रिकोणमिति की एक छोटी क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, आप कर नहीं पाते हैं, इन सब का कुछ रहता नहीं, सिर्फ और सिर्फ मान रखना रहता है। देखिए आप कैसे मान रखते हैं, आप यहाँ पर हल लिख दीजिए, आपका दिया है क्या, ये लिख दीजिए दिया है, इसके बाद क्या दिया आपका 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिया आप लिख लिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर आपको 10 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 10 30 अंश का मान कितना होता है, 10 30 अंश का मान अगर याद नहीं होगा तो पूरा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10 साइन 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, 10 30 अंश का मान, सब मान याद करके तैयार रखिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का हम अलग से आप सबके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे एक दिन। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है एक ही पार्ट में आपका सारा त्रिकोणमिति हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो 10 30 अंश का मान कितना है आपका, होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब 10 30 की जगह आप 1/√3 रख दीजिए, तो 2 गुणे, जब कुछ भी नहीं रहे तो यानी गुणे का चिन्ह लगा दें, इतना बेसिक आपको कोई बताता नहीं, हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 10 30 अंश, 30 अंश का मान 1/√3 बटे आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश है तो 1/√3
यानी स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका स्क्वायर दिया है। ठीक है, स्क्वायर हो गया आपका बराबर, जब 2 का गुणा ऊपर में करेंगे 2/√3 हो जाएगा, बटे अब इसका हो जाएगा, और 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। अंडर रूट का कभी स्क्वायर जब करते हैं तो उसका मान जो अंदर रहता है वो बाहर निकल कर आ जाता है, यानी √3 गुणे √3 आपका 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 2/√3 आपका हो गया, बटे 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे 3 एक 9, 3 और 3 एक 4, यानी 4/3 आपका हो गया। ठीक है, बराबर आप कर लीजिए, यानी आपका 2, अब इसका गुणा 3 का जो गुणा है ये ऊपर कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके में, और इसका गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है, यानी 2 ये हम समझाने के लिए बताएं, आप लोग मत करिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, हम समझाने के लिए बताए हैं। 2/√3 लिख लीजिए, लिख लिए आप। 3 का गुणा किस में किए हैं, 2 में, गुणे 2 में 3 का गुणा, बटे 4 का गुणा के √3 में, 4 का गुणा √3 में कर दिए। ठीक है, बराबर आपका 2 3 6, बटे √3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो सॉरी गलत हो गया, पहले काट कर देख लीजिए कौन कौन कटता है। ठीक है, पहले काट कर चेक कर लेना चाहिए कोई कट रहा है कि नहीं, डायरेक्ट गुणा नहीं किया जाता है। देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। ठीक है, और √3 से आप बता दें अभी ये भी कट जाएगा। 3 को आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब हम गुणा करेंगे तो यही आएगा, बटे आप लिख लीजिए √3 गुणे 2 आपका नीचे है, तो √3 से एक √3 कट गया, आपका क्या बच कर आया, √3/2, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा, यही बचा है √3/2, यही आपका आंसर आया इसका। ठीक है गाइस, आपका यही आंसर है। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये तो पक्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आने वाला ही क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर आपका। ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन ना आए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल ना पूछे। इसको एकदम पूरे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम भरोसा करिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो क्या कहा है देखिए, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए, आपको समझाते हैं। यानी एक बिंदु आपका ये है, यहाँ से लेकर एक बिंदु आपका यहाँ तक ए है। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है गाइस, और इसको इस ए आपका 2,3 दिया है, 2,3। ठीक है, और बी आपका दिया है 4,1। ठीक है, अब इन्हीं के बीच की जो दूरी है, यह यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ तक की दूरी है, यही आपसे पूछा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको बता दें इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का, आपको बता दे रहे हैं। तो ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है गाइस, तो आपका AB, यानी यहाँ पर लिख लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो बिंदु क्या है, ए बी। ठीक है, बराबर आपका अंडर रूट में लिखिए, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। इसी पर आप मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, तो आइए इस पर मान हम रखते हैं। x2 का मान क्या है आपका, x2 का मान है, अंडर रूट में करिए, x2 का मान आपका क्या है, x2 का मान 4 है, 4 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान 1 है, 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया आपका बराबर अंडर रूट में 4 में से 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे फिर +2 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लगा दिए, +4 आ जाएगा, +4। तो यानी इसको जब जोड़ेंगे तो आपका अंडर रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में वर्गमूल 8 का निकाल कर देख लीजिए, यहाँ पर 2 से 4, 2 2 कट गया, 3 बार 2 आ गया है, तो 2 × 2 आपका अंडर रूट में जो 2 संख्या 2 बार होती है उसको एक बार बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसके जो जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। 2 अंडर रूट 2 ये आपका 2 बिंदुओं की बीच का दूरी का ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब इससे छोटा नहीं होगा कुछ, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। ये 2 जोड़ा था इसलिए इसको बाहर निकाल दिए, इसका जोड़ा नहीं था, ये अंडर रूट में ही रहेगा, इसका वर्ग नहीं हो सकता, 2 का वर्ग नहीं हो सकता, वर्गमूल नहीं, 2 का वर्गमूल नहीं, बाहर नहीं निकल सकता, सॉरी वर्ग कह रहे थे, वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता, 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब 4 रहता तो आपका 2 बाहर निकल कर चला आता, अगर मान लीजिए 9 रहता तो 3 बाहर निकल कर चला आता। तो अगर 2 का वर्गमूल नहीं होगा कुछ, ये अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को हमारे कहने पे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है उसको देख गाइस, आपका 5वां क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 5वां, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का मूल 3 है, यानी मूल 3 है, ठीक है गाइस। तो के का मान ज्ञात कीजिए, 2022 बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल लिखिए, हल दिया है आपका क्या दिया पहले उसको लिख दीजिए। दिया है आपका x² - 2x - 6 = 0, ठीक है। x² - 2kx - 6 = 0, और क्या निकालना है आपको, k का मान निकालना है, यानी k = क्वेश्चन मार्क, यानी आपको k का मान निकालना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आप सबको बता दें, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे करना। देखिए एक मूल 3 है, एक मूल 3 है आपका 3 है, तो जब एक मूल 3 मूल 3 है, ठीक है। तो x = 3 ले लीजिए बस, और कुछ नहीं, x = 3, यानी x का मान हम 3 ले लिए हैं, ठीक है। तो x का मान 3 ले लिए, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ 3 रख दीजिए, अभी आपका k का मान निकल कर आ जाएगा। तो x की जगह 3 जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और 2 है, k है, और उसके बाद कोष्टक में आप 3 रख लीजिए, ठीक है, 3, ठीक है गाइस, ये 3 है आपका 3 -6 = 0। अब देखिए k का मान कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो 6, और k 6k हो जाएगा, 6k -6 = 0, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, -6k को इधर ही रहने दीजिए, और 9 को और -6 को पंचांतर करके उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो -6k = जब 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में 9 हो जाएगा, और माइनस में 6 है, पंचांतर करके उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6k =
और -9 है +6 है, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो माइनस आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया और के इक्वल टू आपका 6 के बचा है, तो के इक्वल टू 3। और जब 6 को आप पंचांतर करके उधर भेजेंगे तो ये गुणे में है, इस 6 के है तो इस बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3 से काटेंगे, 3 एक का नम 3, 3 दूना 6, यानी के इक्वल टू 1/2, यानी के का मान आपका निकल कर आया 1/2। ये आपका के का मान निकल कर आया। ठीक है गाइस, यही आपका आंसर है। ठीक है, हमें आशा है कि जितना हम आप सबको पढ़ाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ वह क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि बोर्ड पेपर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ उन क्वेश्चनों को हम पढ़ाएंगे। तो बता दें गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम के स्टडी है। ठीक है, क्लासेज, यस। ठीक है, के स्टडी क्लासेज इस चैनल का नाम है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम मोटिवेट होकेंगे अब, और आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए और उत्सुक होकेंगे, और आप सबको वीडियो बनाकर हम देंगे। ठीक है गाइस, तो आज का यहीं तक वीडियो हम एंड करते हैं, और आगे का वीडियो आप सबको मिलेगा। बस हमारे चैनल को सपोर्ट करती रहिए, आप सबके लिए वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्या क्वेश्चन बैंक से हम निकाल कर सब क्वेश्चन लाते हैं आप सबको, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको सॉल्व करवाएंगे हम खुद। ठीक है गाइस, तो हमें आप सबसे आशा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए। अभी न्यू चैनल है, अभी आप सबके लिए बहुत हम मेहनत करेंगे, और आप सबके लिए एक एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप एक एक वीडियो देखिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल आपको इसी वीडियो के पार्ट 2 में।